पूर्णिया शहर में बिजली बार बार गुल क्यों होती है? सरकार कहती है कि हम 24 घंटा बिजली दे रहे हैं, लेकिन 24 घंटे में 24 बार बिजली कटती है। आप आए हैं, बहुत अच्छी बात है। देखिए, पब्लिक के बीच में जो ग्रीवेंसेस हैं उसके रिड्रेसल के लिए यहाँ मैकेनिज्म बना हुआ है। ठीक है, सबसे पहले हम लोगों ने न्यूज़पेपर में निकाला हुआ है, या बहुत सारे उपभोक्ताओं को पहले से सूचित है इस बारे में कि यहाँ पर एक कंट्रोल रूम फंक्शनल है। नमस्कार दोस्तों, जैसे ही गर्मी बढ़ती है वैसे ही बिजली का कटना शुरू हो जाता है। आखिर बिजली क्यों कटती है, जबकि सरकार कहती है कि हम 24 घंटे निर्बाध बिजली सप्लाई कर रहे हैं। लेकिन जब आप धरातल पर देखेंगे तो आपके घर में 24 बार बिजली गुम हो जाती है। आखिर ऐसी नौबत क्यों आती है, क्यों बिजली बार बार गुम होती है? तो इस बात को जानने के लिए आज हम आए हुए हैं NBPDCL यानी नॉर्थ बिहार पावर डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी लिमिटेड। ये कार्यालय है और ये अधीक्षण अभियंता और कार्यपालक अभियंता दोनों का कार्यालय है। और अभी हम हैं पूर्णिया जिले में, यानी पूर्णिया जिले का जो विद्युत प्रमंडल है उस प्रमंडल कार्यालय में आज अभी हम हैं। और हम आज जानने का प्रयास करेंगे एग्जीक्यूटिव इंजीनियर से कि आखिर बिजली बार बार क्यों गुम हो जाती है। चलिए आप मेरे साथ उनके कार्यालय चलते हैं। हम कुछ बात जानने के लिए आए हैं कि पूर्णिया शहर में बिजली बार बार गुल क्यों होती है। अभी तो हम लोग देख रहे हैं उसको। जस्ट हम एक सप्ताह पहले यहाँ आए हैं, उसको हम देख रहे हैं। कहीं कहीं मेंटेनेंस भी अभी चल रहा है, पेड़ पत्ता काटने में भी जो है सो। सरकार कहती है कि हम 24 घंटा बिजली दे रहे हैं, लेकिन 24 घंटे में 24 बार बिजली कटती है। देख रहे हैं उसको, ट्रिपिंग में हम लोग क्या समस्या है उसको देखते हैं और उसमें सुधार होगा। एक जानकारी और दीजिए लोगों को कि पूर्णिया को कितना मेगावाट बिजली अभी मौजूदा वक्त में मिल रहा है। पूर्णिया शहर को बिजली का कोई समस्या नहीं है। अलॉटमेंट का जो है ना, पावर का कोई समस्या नहीं है। ट्रिपिंग जो वर्षा उर्षा में होता है उसको भी हम लोग देख रहे हैं, उसको फिल्टर कर देंगे। क्या अगर किसी को हम जिलेवार बोलें कि पूर्णिया जिले को कितना मेगावाट मिल रहा है? पूरे जिले का तो हमको 2 डिवीज़न है, पूरे ईस्ट और वेस्ट दोनों डिवीज़न है। पूरे जिला का तो हम आपको नहीं बता पाएंगे अभी। इसके लिए अधीक्षण अभियंता से मिलना होगा क्या? हाँ, मिल लीजिएगा सर से, मिल लीजिएगा। है कि पूर्णिया में 2 डिवीज़न है। पूर्णिया में 2 डिवीजन है। हाँ। आप पश्चिमी के हैं। हाँ। तो क्या पश्चिमी का आंकड़ा आप नहीं बता सकते? पश्चिमी का आप बता देंगे? जैसे तो पूर्वी से टाउन में देखिए, टाउन में कोई दिक्कत नहीं है पावर का। कभी कभी जो है रूरल एरिया में थोड़ा सा लाए थे ना रिपोर्ट। एवरेज जो है देखिए 20 घंटा बिजली रही है। आज स्टाफ बोल रहे हो, कहाँ पहुँचो? नहीं, बिजली आप कितने पहुँचते हैं? पॉलिटेक्निक चौक से और 6:15 मिल जाते हैं। पावर का यहाँ कोई समस्या नहीं है टाउन में। जितना चाहिए उतना मिल रहा है। पावर का कोई समस्या नहीं। ट्रांसफार्मर भी 20-22 को ट्रांसफार्मर लगा है, 21 ट्रांसफार्मर नया लगा है। और जहाँ मान लीजिए कि हम लोग चिन्हित कर रहे हैं 2-3 जगह और देख रहे हैं कि जहाँ फ्यूज ज़्यादा उड़ रहा है उस जगह 2 जगह है ना, 2 जगह और हम लोग एडिशनल ट्रांसफार्मर लगाएंगे। तो ये समस्या जो है 1 सप्ताह में क्लियर हो जाएगा। यानी उम्मीद कर सकते हैं कि अगले सप्ताह तक में ये क्लियर हो जाएगा, ट्रिपिंग का प्रॉब्लम दूर हो जाएगा। इसी को रिव्यू करने के लिए मुख्यालय से भी हमारे डायरेक्टर साहब लोग आए थे, तो इसको डिटेल में लोग देखे हैं। और 1 सप्ताह में जो है ना ये सब समस्या धीरे धीरे दूर हो जाएगी। अभी भी देखते होंगे कि हाइड्रा लगा हुआ है, पेड़ पत्ता काट रहा है, पेड़ पत्ता काट रहा है। लेकिन जो पेड़ पत्ता अभी कट रहा है ये 1 महीना पहले भी कट सकता था। नहीं, बारिश के मौसम में उसमें वृद्धि ज़्यादा है, ज़्यादा फैलता है। कटिंग जो है कंटिन्यूस प्रोसेस है। ठीक है, हम सहायक अभियंता पुणे शहरी हुए। ट्री ब्रांच कटिंग जो है वो कंटिन्यूस प्रोसेस है। 1 महीना पहले भी ट्री ब्रांच कटिंग हुआ था, 15 दिन पहले भी ट्री ब्रांच कटिंग हुआ था। लेकिन किसी जगह पर, जैसे आप यहाँ कला भवन एरिया में जाइएगा तो वहाँ पर दोनों तरफ बहुत पेड़ है। इसी तरीके से
जो डीएम आवास है उस तरफ जाइएगा। नाले से हाँ, लेकर वो पूरा एरिया उस तक का जो रोड है, हाँ। उस रोड में बड़े बड़े पेड़ बड़े बड़े पेड़ हैं। उस तरफ मेरे दोनों तरफ 3-3 फीटर गया हुआ है, ठीक है। तो वहाँ पिछले महीना भी ट्री मार्च कटिंग हुआ था, 15 दिन पहले भी ट्री मार्च कटिंग हुआ था। सर का ज्वाइनिंग यहाँ 1 हफ्ता 10 दिन पहले ही हुआ है, उससे पहले भी हम लोग वहाँ ट्री मार्च कटिंग कराए थे। लेकिन आज भी वहाँ ट्री मार्च कटिंग कराने का ज़रूरत है, आज भी वहाँ काम चल रहा है। तो ट्री मार्च कटिंग एक कंटिन्यूस प्रोसेस है, हर फीडर में लगभग 20 दिन के अंतराल पर हम लोग करते ही करते हैं। जो आप बता रहे हैं कि 1 महीने पहले होना चाहिए था, 1 महीने पहले हम लोगों ने करवाया भी था और आज भी हो रहा है और 1 महीने बाद भी होगा। यानी इसको रूटीन वर्क कर सकते हैं। हाँ, रूटीन वर्क है वो, काटने का काम जो वो रूटीन वर्क है, ठीक है। और आपका जो कहना है कि ट्रिपिंग बहुत जो हो रहा है, ट्रिपिंग के लिए बहुत फैक्टर्स हैं, ठीक है। पावर अवेलेबिलिटी का कोई समस्या नहीं है। लोगों को यही नहीं है, लोग सिर्फ इंजीनियर और फिर मिस्त्री पर ही आरोप लगाते हैं कि उन्हीं लोगों का देखिए, दोष है। पब्लिक के लिए तो पब्लिक को यही जानना है कि आखिर कारण क्या है ट्रिपिंग का। देखिए, डिपार्टमेंट का फर्स्ट रोल है कंज्यूमर को क्वालिटी पावर सप्लाई देना, ठीक है। उसके लिए हम लोग जो कर रहे हैं या करते आ रहे हैं वो हम लोग का डेली रूटीन वर्क हो गया। लेकिन बीच बीच में क्या होता है कि जैसे थंडरिंग हुआ, थंडरिंग की वजह से मेरा इंसुलेटर डैमेज हो गया। थंडरिंग पे मेरा कंट्रोल नहीं है, बारिश पे मेरा कंट्रोल नहीं है, लेकिन बारिश की वजह से कोई दुर्घटना नहीं हो जाए इसलिए हम लोग लाइन को ट्रिप करते हैं। हवा तेज़ चल रही है, हवा तेज़ चलने के दौरान में मेरा दोनों कंडक्टर आपस में टच ना कर जाए इसलिए लाइन को ट्रिप करना पड़ता है। बारिश की वजह से जहाँ केबल है या कंडक्टर है कहीं आपस में सट जाता है तो शॉर्ट हो जाता है, वहाँ केबल गलता है, तार टूटता है, उसमें मेरा कंट्रोल नहीं है। तो हम लोग तुरंत इमीडिएट रेस्पॉन्स लेते हुए वहाँ लाइन को बंद करके और रिस्टोरेशन काम चालू कर देते हैं। तो इस दौरान बिजली बंद होती है। कंज्यूमर को लगता है कि मेरी कॉलोनी में सब कुछ ठीक ठाक है या मेरे एरिया में सब कुछ ठीक ठाक है, मेरा बिजली क्यों बंद हुआ। लेकिन उस कंज्यूमर तक जो लाइन पहुंच रहा है, जिस फीडर से पहुंच रहा है, उस फीडर में कहीं कोई दुर्घटना हुई, तार टूटा, इंसुलेटर पंक्चर हुआ, कोई ऐसा आपदा की स्थिति में हम लोगों को फीडर बंद करना पड़ जाता है। तो उसी लिए इमीडिएट रिस्पांस के तौर पर हम लोग पावर बंद करते हैं, या ये बोलिए प्रिकॉशन के तौर पर हम पावर बंद कर देते हैं पहले ही। जहाँ बारिश होती है या बारिश शुरू होने वाली है या आंधी चलने वाली है, हम लोग बारिश अपना फीडर को पहले ही बंद कर देते हैं ताकि तार टूटने की घटना की वजह से किसी की जानमाल की क्षति नहीं हो। भाई ठीक है, आदमी बारिश में है लेकिन हो सकता है कोई जानवर उसके पास से गुजर रहा हो, तार टूटा, जानवर के ऊपर गिरा। ग्रामीण क्षेत्रों में ऐसा होता भी, आपने देखा भी होगा। तो शहरी क्षेत्रों में ऐसी घटनाएं बहुत कम और बहुत रेयर होती हैं इसी वजह से, क्योंकि कनेक्टेड एरिया है और फीडर मेरा बाई रोड गुजरा हुआ है, टाउन के ऊपर से गुजरा हुआ है, तो हम लोग पावर को तुरंत ट्रिप कर देते हैं। ट्रिप का एक रीज़न होता है कि बिना किसी वजह से पावर ट्रिप नहीं होती है। या आजकल जो आप देख रहे होंगे 2-3 दिनों से जो हो रही है, उसमें मेन है आपका जो गर्मी बढ़ी है, गर्मी की वजह से मेरा पावर ट्रांसफार्मर पे अचानक से लोड बढ़ रहा है, ठीक है। हम लोगों का असेसमेंट जो है वो कैलकुलेटेड है, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। आप डेली एसी नहीं चलाते हैं, ठीक है, लेकिन गर्मी बढ़ता है तो एसी 20 से 16 पे आ जाता है, ठीक है। अब 20 पे भी एसी चलेगा कोई दिक्कत नहीं, 20 से 16 पे आ जाता है। जब मौसम थोड़ा सा नॉर्मल होता है तो वही एसी आदमी 20 पे चलाता भी है, नहीं भी चलाता है। तो लोड जो है मेरा वो 2 टाइम्स 3 टाइम्स तक पहुँचता है। जहाँ मेरा टाउन का लोड 35 मेगावाट से 40 मेगावाट के बीच में रहता है, अभी परसों की डेट में 55 मेगावाट था। सिर्फ टाउन का लोड 55 मेगावाट पहुंच गया था। तो मेरा ट्रांसफार्मर का कैपेसिटी या हम लोगों का फीडर कैपेसिटी, हम लोगों का इंफ्रा कैपेसिटी वैसे डिज़ाइन किया हुआ है कि यदि मेरा पावर ट्रांसफार्मर को या ट्रांसफार्मर को किसी एब्रप्ट फॉल्ट से बचाना है तो वो ट्रिप कर जाएगा, ठीक है। आपका 200 केवी का ट्रांसफार्मर है, 200 केवी के ट्रांसफार्मर पे हम लोग अगर 190 मेगावाट देंगे, ठीक है, 190 केवी देंगे, वो ऑटोमेटिक ट्रिप कर जाता है सेफ्टी पर्पज़ से। तो उस तरह से ट्रिप करने से उस जगह का पावर डिस्टर्ब होता है, तो लोगों को लगता है हमारा पावर बंद हो गया, लेकिन वो सेफ्टी पर्पज़ से लोड की वजह से पावर मेरा ट्रांसफार्मर है वो ट्रिप करता है, वो और कुछ नहीं है। पावर डिस्टर्ब का कोई हम लोगों का जेन्युइन रीज़न यही है कि चूँकि लोड बढ़ा है या बारिश, आंधी, तूफान, गर्मी की वजह से जो कि अनकंट्रोलेबल रीजन्स हैं उनकी वजह से थोड़ा डिस्टर्ब हो रही है। अभी हम सहायक अभियंता पुणे शहरी हुए। ये सहायक अभियंता है और कार्यपालक अभियंता, इन दोनों अधिकारियों ने ये बताया कि बिजली क्यों ट्रिप होता है और क्यों बार बार लोगों को परेशानी हो रही है, और उन परेशानियों को दूर करने का इन्होंने उपाय भी बताया कि हम लोग प्रयास कर रहे हैं और आने वाले सप्ताह में ये इन परेशानियों को दूर कर ली जाएगी। चैनल के माध्यम से मैं एक चीज़ और कहना चाहूँगा, आप आए हैं, बहुत अच्छी बात है। देखिए, पब्लिक के बीच में जो ग्रीवेंसेस हैं उसके रिट्रेसल के लिए यहाँ मैकेनिज्म बना हुआ है, ठीक है। सबसे पहले हम लोगों ने न्यूज़पेपर में निकाला हुआ है या बहुत सारे उपभोक्ताओं को पहले से सूचित है इस बारे में कि यहाँ पर एक कंट्रोल रूम फंक्शनल है। हो सकता है कि चूँकि बार बार इस तरह घटनाएं होती हैं कि मेरा ट्रांसफार्मर में दिक्कत आ रहा है या मेरा सप्लाई बंद है, वो लोग कंट्रोल रूम फ़ोन करते हैं, बिजी जाता है,
तो वैसा कोई इशू नहीं है कि बिज़ी जा रहा है तो वो लोग अपना आगे ग्रीवेंस को रिकमेंड नहीं कर सकते हैं या नहीं डाल सकते हैं। ऑनलाइन पोर्टल भी है, वहाँ भी कर सकते हैं। लेकिन इमीडिएट बेसिस पे कोई भी दुर्घटना घटना होती है तो उसका फर्स्ट इन्फॉर्मेशन वो मेरे कंट्रोल रूम में दे सकते हैं, जिसका नंबर 9264456425 है। 9264456425 है, वहाँ कॉल करें। उसके लिए बेवजह अगर मिस्त्री को फ़ोन करते हैं या मिस्त्री उनको कुछ गलत बोलता है तो देखिए, मिस्त्री थोड़ा लेवल उसका अलग होता है, अधिकारी का लेवल अलग होता है। ये कंट्रोल रूम है वो मेरा ऑफिशियल है, उसका लेवल अलग है। तो मिस्त्री को फ़ोन करेंगे तो मिस्त्री उसका बैक पे हो या काम कर रहा हो, उसमें फ़ोन नहीं भी उठा पाए तो उसमें एक नेगेटिव इमेज पहुंचता है कि डिपार्टमेंट के आदमी कॉल किए, कॉल नहीं उठाया। तो मिस्त्री कॉल करने के बजाय मेरा जो कंट्रोल रूम फंक्शनल हुआ है उसको उस पर फ़ोन किया जाए तो बेटर रहेगा। फिर भी सर भी अभी नए आए हैं, लेकिन सर भी 2 दिन से 3 दिन से रात भर जग के। आप यहाँ कितने दिनों से हैं? हमको यहाँ 1 ईयर हो गया है, 1 साल 12 महीना हो गया है। सर को इससे पहले का काफ़ी अनुभव है, ठीक है। सर उसी चीज़ सर के अनुभव से हम लोग सीख रहे हैं। वहाँ पर जो है ना, हम लोग एक पावर ट्रांसफार्मर भी लाइन बाजार PSS में नया लगाने का कोशिश कर रहे हैं कि जल्दी जो है लगे, एडिशनल एक पावर ट्रांसफार्मर लगेगा वहाँ। तो प्रोसेस हम लोग करते हैं। बिजली का काम तो निरंतर चलते रहेगा। उसमें जो है ऐसा हम नहीं कर सकते हैं कि आज हम काम कर लेंगे तो फिर निश्चिंत हो जाएंगे, कोई ट्रिपिंग नहीं होगा कभी भविष्य में, ऐसा तो कोई कर नहीं सकता है। ये तो ऑपरेशन मेंटेनेंस वर्क है, लगातार चलते रहेगा। देखिए, कुल मिलाकर यही कहना है कार्यपालक अभियंता और सहायक अभियंता का कि इस तरीके की परेशानी हम लोग दूर करने का प्रयास कर रहे हैं और बहुत हद तक दूर कर भी लेंगे, लेकिन पूरी तरीके से समाप्त हो जाएगा ये ट्रिपिंग का मामला, ऐसा भी संभव नहीं है। लेकिन ये परेशानी है और ये परेशानी तब ज़्यादा उत्पन्न होती है जब गर्मी का मौसम आ जाता है। जैसा कि अभी सहायक अभियंता ने कहा कि गर्मी के मौसम में AC चलना शुरू हो जाता है, मोटर ज़्यादा लोग यूज करते हैं, पानी ज़्यादा यूज करते हैं, कूलर लग जाता है लोगों के घरों में, तो वो ज़्यादा बिजली कंज्यूम होता है और जितना मेगावाट मिल रहा है उतने मेगावाट में ही हर दिन बिजली सप्लाई करना होता है। ये सारी परेशानियां हैं। इन परेशानियों के बीच कुल मिलाकर यही सामने आ रहा है कि जो ट्रिपिंग का मामला है वो मामला आने वाले वक्त में दूर कर लिया जाएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।